अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ से चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 सेम हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही था कि इसको फैक्टराइज करें। क्वेश्चन नंबर 1 में हमें बोला गया था फैक्टराइज करें, कॉमन जो है वो पेयर लेकर वो भी हमने किया। क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमारे पास सेम क्वेश्चन आएंगे और क्वेश्चन नंबर 4 में भी। क्वेश्चन नंबर 2 का दूसरा, तीसरा और चौथा पार्ट सेम ही था। अब क्वेश्चन नंबर 3 के सारे पार्ट ही सेम है। आपको इसमें सारे सवालों में मिड टर्म को ही ब्रेक करना है। उसका आसान तरीका आपको मैं बता दूं कि जो बच्चे जिस तरह से कंफ्यूज होते हैं ना, वो मैं आपको सारी चीजें क्लियर करवा देता हूँ। जब भी ये 3 रकमें आएंगी तो पहले जो स्केयर वाली रकम होगी ना, वो तो हमेशा पॉजिटिव ही रहेगी। वो मेरा नहीं ख्याल कोई आपके पास कोई मिड टर्म ब्रेक करने वालों में कोई ऐसा सवाल आए जिसमें पहली रकम का साइन माइनस हो। तो ये बात तो क्लियर होगी कि पहली रकम का साइन हमेशा पॉजिटिव रहेगा। तो दूसरी और तीसरी, इन दोनों साइन में हमारे पास चेंजिंग आ सकती है। दोनों प्लस के भी हो सकते हैं, दोनों में से एक प्लस का हो सकता है, एक माइनस का हो सकता है। अगर तो दोनों रकमें प्लस की आएंगी, दूसरी और तीसरी, तो हम जो रकम ब्रेक करते हैं ना, जो मिड टर्म को ब्रेक करते हैं, तो हम हमेशा उसमें ऐड करवाते हैं। मतलब जैसे पिछले सवालों में 6x को ब्रेक किया था तो 4x प्लस 2x किया था, सही है। तो लेकिन अगर एक प्लस की आ जाए और एक माइनस की आ जाए, तो फिर हमें जो पेयर बनाना होता है ना, उसमें एक पेयर प्लस का बनाते हैं। मतलब उस पेयर में से एक रकम प्लस की होनी चाहिए और एक रकम माइनस की। ये सर आप क्या बातें कर रहे हैं वो आपको अभी समझ आ जाएगा जब मैं सोल्व करता हूँ। मिड टर्म में हमारे पास x ब्रेक करने के लिए हमारे पास यही है तरीकाकार। मैं आपको पहले समझा चुका हूँ। पहली रकम को देखें, उसको उठाएं और लास्ट वाली से करवा दें मल्टीप्लाई। अगर आप x स्क्वायर को मल्टीप्लाई करवा देते हैं -12 के साथ, तो ये आंसर आता है -12x स्क्वायर। ये हमारे पास जी आंसर आता है। हमने दरमियान वाले x को इसी तरह से यूज करना है कि जब उसको ब्रेक किया जाए तो +x बाकी बचे, और अगर उसको मल्टीप्लाई करवाया जाए तो हमारे पास -12x स्क्वायर आए। जैसे ये देखिए, अब ये 12 तो हमारे पास 6 2 12 आता है, लेकिन अगर 6 को +2 किया जाए तो ये हमारे पास 8 बनता है। लेकिन ऊपर वाली रकम क्या है, x है। अगर 6 में से -2 करें तो हमारे पास 4 बचता है, लेकिन ऊपर वाली रकम क्या है जी, x है। तो इस लिहाज से हम मिड टर्म ब्रेक करते हैं। प्लस माइनस करें तो मिड टर्म जो है वो वही रकम वापिस बचे, और अगर उसको मल्टीप्लाई करें तो पहली और लास्ट वाली का मल्टीपल हमारे पास आना चाहिए। अब सोल्व करते हैं इसको। x स्क्वायर दरमियान में अगर प्लस x है ना, इसको अगर मैं लिख दूं +4x -3x, आप लोगों ने घबराना नहीं है। पहले 2-3 सवाल में आप कंफ्यूज हो भी सकते हैं, लेकिन जैसे जैसे आप इसको सोल्व करते जाएंगे तो ये आपके लिए फिंगर टिप जैसे क्वेश्चन बन जाएंगे। आपको इसमें जरा भी मुश्किल नहीं आएगी। अब इस रकम को मैं +x को लिख दिया +4x -3x। अब कुछ बच्चे इसको ऐसे भी लिखेंगे +3x -4x। वो कहेंगे सर ने भी तो यही पेयर बनाया था, लेकिन वो देखिए +4x में से अगर माइनस किया जाए 3x, तो बड़ी रकम के साथ जो साइन है बाकी वही बचता है। तो बड़ी रकम +4 है, तो हमारे पास बाकी +x बचेगा। लेकिन माइनस का 4x रखने से बड़ी रकम -4 हो गई है, उसमें से +3 निकल जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा। ऊपर वाली अगर मिड टर्म को देखें तो वो प्लस का x है। तो ये यहीं पर बच्चे मिस्टेक करते हैं, यहीं पर टेबल गलत बनाते हैं या यहीं पर ब्रेक करने में मिस्टेक करते हैं और उनका आंसर सेम नहीं आता। तो बड़े ध्यान से सोल्व कीजिएगा। इन चीजों का बड़ा जो है वो आपके सवाल पे असर रहने वाला है। अब सवाल को शुरू करते हैं। फोर एक्स में से 3x निकल जाए तो प्लस का x बचता है। पहली कंडीशन पूरी मिड टर्म बच गई है हमारे पास। अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाएं तो ये वाला जो हमने कुछ मल्टीपल बनाया हुआ है, पहली रकम और आखिरी वाली को मल्टीप्लाई करवा के वो आना चाहिए। प्लस माइनस माइनस आ जाएगा, 4 3 12 आ जाएगा, x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर आ जाएगा।
तो ये हमारे पास बड़ा अच्छा पेयर बन रहा है। जैसे 3 रकमों से 4 हो जाए तो पहले 2 में कॉमन ले लें। पहले 2 में कॉमन आ रहा है जी x, तो अंदर बच जाएगा x प्लस 4, x स्क्वायर में से 8x बच जाएगा और 4x में से 4 बच जाएगा x कॉमन का। माइनस दोनों तरफ आ रहा है, कॉमन है, 3 के टेबल में 12 आता है तो 3 भी कॉमन है, -3 कॉमन है, x बच जाएगा, ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा। मैंने बाहर माइनस है और कॉमन बाहर यानी कि माइनस को कॉमन भी लिया हुआ है। अब मैं अंदर लिखूंगा प्लस, क्योंकि ऊपर -12 है ना, माइनस प्लस माइनस आएगा। अगर मैं यहाँ पर साइन ले लेता हूँ माइनस, तो जब ये -3 इस माइनस से मल्टीप्लाई करवाएगा तो ये प्लस हो जाएगा, लेकिन ऊपर हमारे पास जो 12 वाली रकम है वो माइनस की है, तो ये वाला साइन बच्चे यहाँ पर भी मिस्टेक करते हैं, इसको अच्छे से आपने ध्यान में रखना है। अब सिंपल 3 के टेबल में 12 कहां पर आता है जी 4 पर। मैंने आपको समझाया था चारों रकमों से जैसे ही कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट वाली रकम सेम आ जाएगी, तो दोनों तरफ ब्रैकेट में हमारे पास x प्लस 4 कॉमन है, ये कॉमन लिख लूंगा। x प्लस 4 जो कॉमन था उसको मल्टीप्लाई करवा रहा था x, इसी तरह इस x प्लस 4 को मल्टीप्लाई करवा रहा है -3, ये हम लिख लेंगे। ये हमारे पास पहला सवाल सोल्व हो जाता है। चलते हैं जी इसके सेकंड पार्ट की तरफ। पहली रकम x स्क्वायर, अगर उसको 10 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो ये हमारे पास बनता है 10x स्क्वायर। तो 7x को हम इस तरह से बनाएंगे कि प्लस करें तो 10 आए, सॉरी प्लस करें तो 7x आए, और अगर हम लोग उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 10x स्क्वायर आना चाहिए। 7 है ना, बिल्कुल आसान सा सॉल्यूशन। x स्क्वायर 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x। तीसरा वैसे ही, पहली वाली रकम भी वैसे ही आ जाती है और आखिर वाली भी वैसे ही, सिर्फ दरमियान वाली चेंज होती है क्योंकि वही मिड टर्म होती है। 7x को हम लिख सकते हैं 5x प्लस 2x, और 5x और 2x ऐड होकर 7x ही होता है। 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10x इंटू x स्क्वायर आ जाएगा, तो ये हमारा बिल्कुल सही पेयर बन जाता है। और जैसे मैंने पहले बताया था, अगर दूसरी पहली रकम तो हमेशा प्लस की होनी है, दूसरी और तीसरी में से अगर एक रकम प्लस और एक माइनस में, तो जो हम इसको ब्रेक करते हैं उसमें भी एक रकम प्लस एक माइनस की होती है, लेकिन अगर तीनों साइन हमारे पास प्लस के हैं तो फिर हमें दरमियान वाली जो ब्रेक करने के बाद रखने आती है वो ऐड ही होती है, ये छोटा सा फर्क रह जाता है। अच्छा, 3 के बाद जब 4 हो जाए तो पहली 2 में कॉमन ढूंढो, x कॉमन अंदर बच जाएगा x प्लस 5 प्लस 2 कॉमन अंदर बच जाएगा x प्लस 5, क्योंकि 2 5 का 10 होता है। ब्रैकेट सेम आ गई है, ब्रैकेट फिर कॉमन ले लेंगे हम, इस ब्रैकेट को मल्टीप्लाई करवा रहा है x, इसको मल्टीप्लाई करवा रहा है प्लस 2। तो इतना ही हमारा सवाल था। चलते हैं अगले सवाल की तरफ। x स्क्वायर माइनस 6x प्लस 8, पहले रकम को एंड वाली से मल्टीप्लाई करवाएंगे तो x स्क्वायर इंटू 8x स्क्वायर आ जाएगा। x स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 8x स्क्वायर। तो अब 8 देखेंगे किस किस टेबल में आता है। 8 2 4 का 8 होता है, 4 2 का 8 होता है, 8 1 का 8 होता है। हमें दरम्यान में चाहिए 6x, माइनस का 6x, तो हमारे पास उसी के लिहाज से हमने पेयर बनाना होता है। 4 2 का 8 होता है हमारे पास, मैं इसका पेयर जो बनाऊंगा ना x स्क्वायर, मैं लिख लूंगा 4x माइनस 2x, मिड टर्म यही थी, इसको ब्रेक कर लिया, पहली और तीसरी रकम वैसी थी वैसी लिखी। अब ये देखें -4x और -2x दोनों ऐड होकर -6x ही हो जाएंगे, साइन माइनस का ही रहता है, और अगर इन दोनों को मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो माइनस माइनस प्लस 4 2 का 8 x इंटू x स्क्वायर। तो जो पहली और तीसरी का मल्टीपल आना चाहिए था वो आ जाता है। 3 से जैसे ही 4 हो जाए तो पहली 2 में कॉमन देखो, x दोनों तरफ आ रहा है, कॉमन है, अंदर बचेगा x माइनस 4। दूसरी दोनों रकमों में -2 कॉमन लिया जा सकता है क्योंकि 2 के टेबल में 8 आता है, अंदर बचेगा x प्लस 4। अच्छा, तो ब्रैकेट वाली दोनों रकमें सेम है तो ब्रैकेट कॉमन आ जाएगी,
इस ब्रैकेट के साथ था x और इस ब्रैकेट के साथ था जी -2। ये वाला सवाल भी हमारा सोल्व हो जाता है। बढ़ते हैं इसके अगले पार्ट की तरफ। अच्छा जी, पहले 3 पार्ट मैंने सोल्व करवा दिए, चौथा और 5वां आप लोग खुद करेंगे, छठा, 7वां और 8वां मैं आपके लिए सोल्व करवा देता हूँ। चलते हैं छठे हमारे जो है वो क्वेश्चन की तरफ। पहले रकम को अगर लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाया जाए तो वाई स्क्वायर जब -12 से मल्टीप्लाई करेगा तो आंसर आएगा जी -12 वाई स्क्वायर। 4y को हमने इसी तरह से ब्रेक करना है कि जब वो मल्टीप्लाई हो तो -12 वाई स्क्वायर आए। तो -12 4 3 12 होता है, लेकिन अगर 4 में से 3 निकल जाए तो हमारे पास 1 बचता है। ऊपर है 4, तो ये पेयर हमारे लिए सही नहीं है, ये ऊपर हमने बनाया था। तो इसके लिए 6 2 12 होता है, और अगर 6 में से 2 निकल जाए तो 4 बचता है। तो हमारे पास बेहतर पेयर रहने वाला है वाई स्क्वायर। पहली रकम वैसी की वैसी, 4y को छोड़ना है हमने। 4y को मैं लिख दूंगा 6y - 2y। तीसरी रकम भी वैसी की वैसी, ये मैं मिटा देता हूँ, इसका काम खत्म हो गया। पहली दो में से कॉमन y, अंदर बच जाएगा y + 6, क्योंकि वाई स्क्वायर में से एक y कॉमन है तो एक y ब्रैकेट में, 6y में से y कॉमन है तो 6 बचेगा ना खाली, वो लिख लेंगे। दोनों रकमों में माइनस भी कॉमन आ रहा है और 2 के टेबल में 12 आता है तो 2 भी कॉमन है। -2y, -2 तो कॉमन है, y बच गया, फिर वो लिख लेंगे, प्लस 2 के टेबल में 12 कहां पर आएगा जी 6 पर। यहाँ पर +2 लगाया क्योंकि ऊपर माइनस था ना, अगर यहाँ पर प्लस लगाऊंगा तो माइनस प्लस माइनस आएगा, अगर मैं यहाँ पर माइनस लगा दूंगा तो माइनस माइनस प्लस होता है, लेकिन ऊपर माइनस है तो हमारा सवाल गलत हो जाएगा। ब्रैकेट सेम आ चुकी है तो ब्रैकेट कॉमन, इस वाली ब्रैकेट के साथ था y और इस वाली ब्रैकेट के साथ था -2। तो ये हमारा यहीं तक सवाल था। अब बढ़ते हैं इससे अगले 7वें पार्ट की तरफ। 7वें को देखें, y² + 13y + 36। अगर मैं y² जो पहली रकम है इसको एंड वाली 36 से मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 36y² आता है। तो दरमियान में जो 13 को ब्रेक करूंगा उसको मल्टीप्लाई करवाने से भी मेरे पास 36 आना चाहिए, वहां पर है 13। अगर इसको मैं इस तरह लिख दूं 9y + 4y, तो 9y + 4y 13y ही होगा, 9 + 4 13 ही होता है। अगर मैं इनको 4 से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो 36 आएगा, y को y से मल्टीप्लाई किया जाएगा तो y²। तो बेहतरीन पेयर है हमारे पास यही। 3 के बाद 4 हो जाएंगी तो पहली दो में कॉमन मिलेगा, तो y² में और 9y में y कॉमन था, वो y निकाल लिया, अंदर बच गया y + 9। 4y और 36 में 4 कॉमन है, अंदर बच गया y + 9। सही सवाल हो रहा होगा तो ब्रैकेट हमेशा सेम आएगी, तो दोनों तरफ y + 9 है, कॉमन ले लूंगा। y + 9 के साथ जो रकम भी मल्टीप्लाई कर रही थी दूसरी रकम के साथ लिखी जाएगी। तो ये वाला हमारा सवाल भी सोल्व हो जाता है। बढ़ते हैं जी इसके 8वें पार्ट की तरफ। x² - x - 2, तो पहली रकम x² मल्टीप्लाई करूंगा अगर इसको -2 लास्ट वाली रकम से तो आएगा -2x²। -x को अब इस तरह से ब्रेक करने के मल्टीप्लाई करने के बाद -2 आए, आसान सवाल है। x² अगर मैं यहाँ पर लिख दूं -2x, उसमें से +x निकाल दूं तो -2x में से +x निकलेगा तो माइनस का x बचेगा, मिड टर्म ब्रेक हो गई। इसको मल्टीप्लाई कर लो, अब माइनस प्लस माइनस 2 × 1 2 x × x x²। तो जो पहली और आखिरी का मल्टीपल बनना चाहिए वो भी बन जाती है। पहली रकम और आखिरी रकम वैसी, सिर्फ -x को ब्रेक किया -2x + x में। ऐसा करने से 4 रकमें बन गई। अब पहली दो में कॉमन आ रहा है जी x, अंदर बच जाएगा x - 2। दूसरी दोनों में कोई भी कॉमन नहीं है तो 1 कॉमन लेंगे, अंदर बच जाएगा जी x - 2।
क्योंकि 1 इंटू एक्स एक्स ही है और प्लस माइनस माइनस 1 इंटू 2 2 ही आता है। ब्रैकेट सेम है x माइनस 2 और इन दोनों ब्रैकेट को मल्टीप्लाई कर रहा है x प्लस 1। तो यही हमारा आंसर है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा यही था। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। फिर दोबारा वही काम, फैक्टराइज। 3 रकमें दी जाएंगी, जब भी अलजेब्रा में 3 रकमें आए तो मिड टर्म ब्रेक करो। मिड का मतलब होता है दरमियान, तीनों रकमों में दरमियान वाली जो भी रकम होगी वो ब्रेक होगी। अच्छा जी, सोल्व करते हैं। उसका तरीका क्या, पहली रकम को लास्ट वाली से मल्टीप्लाई करवाओ, 2x² को मल्टीप्लाई करवाओ 3 से, तो 3 2 6x² आ जाता है। तो मिड को इसलिए ब्रेक करना है ताकि अगर वो ऐड हो तो 7 आए और अगर उसको मल्टीप्लाई करवाएं तो 6x² आए। अच्छा जी, तो कंडीशन के मुताबिक सोल्व करते हैं। 2x² है, 7x को मैं क्या लिख सकता हूँ, 7x को मैं 6x प्लस x लिख सकता हूँ। तीसरी रकम वो पहली रकम वैसी की वैसी रहती है, पहली 2x² थी वैसी आ गई, एंड वाली 3 थी वो भी वैसे। दरम्यान में 7x था, उसको ब्रेक करके लिख दिया 6x प्लस x। ऐसा क्यों किया, क्योंकि 6 के टेबल में आता है, लेकिन अगर मैं 7 के लिहाज से चलूं तो मुझे 6 1 6 ही लेना पड़ेगा, क्योंकि 6 प्लस 1 ऐड होकर 7 ही आएगा, और अगर मल्टीप्लाई होगा तो 6 1 6x² ही आएगा। उम्मीद है समझ गए होंगे। 3 से 4 रकमें जैसे ही हो जाए तो पहले दोनों में कॉमन देखो, तो 2 दोनों तरफ आ रहा है कॉमन है, x दोनों तरफ आ रहा है ये भी कॉमन है, फिर अंदर क्या बचेगा भाई, 2x² था ना, इसको फैक्टराइज करो तो बनेगा 2 इंटू x, यही फैक्टराइज है। अब इसमें से 2 कॉमन है, x कॉमन है, तो बाकी क्या बचा है, कोई नबीना भी होगा वो बता देगा सर जी x बचा है, तो वो हम ब्रैकेट के अंदर लिख देंगे। अच्छा, तो ये पहली रकम में से कॉमन आ गया। अब दूसरी की बारी, वो था 6x, उसमें से x कॉमन है, लेकिन 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, तो वो टेबल पढ़ के लिखना पड़ेगा। x और 3 में कॉमन कुछ भी नहीं है, तो जहां पर कॉमन कुछ नहीं है वहां पर जी 1 होता है। तो ऊपर वाली रकम जैसी थी वो वैसी की वैसी। जैसे ही चारों रकमों में से कॉमन ले लिए जाए तो ब्रैकेट वाली रकम सेम आनी चाहिए। तो ब्रैकेट में x प्लस 3 था, इस ब्रैकेट के साथ था 2x और इस ब्रैकेट के साथ था प्लस 1, तो दूसरी ब्रैकेट में लिख देंगे। तो ये हमारा सवाल भी यहीं तक सॉल्व हो जाता है। यही उसने कहा था फैक्टराइज करो, हमने कर दिया। आगे चलते हैं जी, वही हमारा काम, पहली रकम को आखिरी से मल्टीप्लाई, तो 2 15 का 30 आता है, तो दरमियान में हमारे पास है जी 11 है। अब इसको हमने ऐसा पेयर बनाना है तो जिसके मुताबिक अगर मिड टर्म 11 को तोड़ा जाए तो वो प्लस में माइनस होने के बाद 11 ही है। अगर ये तीनों प्लस के हैं तो ये प्लस ही होगा गैर, और अगर पहली और आखिरी को मल्टीप्लाई करवाने से 30 आया तो मिड टर्म में जो आपने पेयर बनाया उसको भी मल्टीप्लाई करवाने से 30 आए। सॉल्व करते हैं। 2x² और लास्ट वाली रकम प्लस 15, इसको तो वैसे ही लिख लेना हमने। अब 11 देखते हैं जी, 11 हमारे पास 30 आता है, किस किस टेबल में 30 आता है जी, 4 6 30 आता है, लेकिन 4 प्लस 6 10 होते हैं, तो ये कैंसिल। 6 5 का 30 होता है, 6 और 5 अगर ऐड होंगे तो ये हमारे पास 11 आ जाता है। तो सही पेयर मिल रहा है फिर हमारे दिमाग में, तो 6x प्लस 5x। अगर मैं इस 11 को तोड़ के 6x और 5x बना देता हूं तो 6 और 5 ऐड होकर 11 हो जाते हैं, जब मल्टीप्लाई करते हैं तो 6 5 का 30 आ जाता है। तो वही तो हमें चाहिए था। ऐसा करने से 4 रकमें बन गई, पहली 2 में कॉमन है 2, अंदर क्या बचेगा, अच्छा सॉरी 2 तो दोनों में कॉमन है, x भी कॉमन है, अंदर बच जाएगा x प्लस 6, इन दोनों में से 5 का टेबल ही कॉमन लिया जा सकता है। सॉरी ये 6 था ना, तो 2 के टेबल में 6 आता है 3 पर, 5x और 15 में से 5 कॉमन है तो x बच जाएगा, प्लस 5 के टेबल में 15 आता है 3 पर, तो ये दोनों तरफ ब्रैकेट हमारे पास कॉमन है, x प्लस 3 और x प्लस 3।
इसको एक बार ही लिख लेंगे। इस x प्लस 3 के साथ था जी 2x और इस x प्लस 3 के साथ था जी 5। तो ये क्वेश्चन भी हमारा सोल्व हो जाता है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। चलते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। फर्स्ट वाले को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाओ, 4 3 12। इसका पेयर वैसे ही समझ में आ गया। 13 है ना, इसको ब्रेक करना है। अगर मैं इसको लिखूं 12x प्लस 1x तो 12 और 1 13 ही आएगा। 12 आएगा 12 आएगा, जो कि पहली और लास्ट वाली को मल्टीप्लाई करवाने से आ रहा है। मिड टर्म 13 को ब्रेक कर दिया 12x प्लस x में। अगला काम चारों में जब बन जाए तो पहली दो में से पहले 4 के टेबल में 12 आता है तो 4 कॉमन है, x दोनों तरफ है तो x भी कॉमन है। अंदर बचेगा जी x प्लस 3। अगली रकम में कोई चीज कॉमन नहीं है, x प्लस 3 में से 1 कॉमन आएगा और यही रकम x प्लस 3 ब्रैकेट के अंदर लिख दी जाएगी। तो ब्रैकेट सेम है x प्लस 3 और मल्टीप्लाई हो रहा है जी 4x प्लस 1। इस x प्लस 3 के साथ 4x था, लिख दिया, x प्लस 3 के साथ था प्लस 1, वो भी लिख दिया। उम्मीद है आप लोगों को ये वाले 3 सवाल भी समझ आ गए होंगे। अब मैं तो भाई वक्त ज़ाया नहीं करूंगा, अब इसका आखिरी वाला सवाल करवाऊंगा क्योंकि सारे सेम है। तो आप लोगों का ये काम होगा कि आप लोग खुद से इसको सोल्व करेंगे। अच्छा जी, 8वें सवाल की तरफ बढ़ते हैं। 8वां सवाल है हमारे पास 6 प्लस 7x माइनस 3x स्क्वायर। अच्छा जी, सवाल आपके सामने लिखा हुआ है, लेकिन इसमें क्या चेंजिंग की है, तरतीब सही नहीं है। जितने भी आपने पहले सवाल किया ना, एक्स स्क्वायर वाली रकम शुरू में ही आ रही थी, लेकिन यहाँ पर इसमें एंड में दी हुई है। इसको मैं शुरू में ले आऊंगा माइनस 3x स्क्वायर के बाद x वाली रकम 7x प्लस 6। करना तो इसको यही चाहिए था, x स्क्वायर के साथ वाली रकम प्लस होनी चाहिए थी। और इसने अगर इस तरह सवाल दिया है तो हम इसी तरह सोल्व कर लेंगे। पहली को लास्ट से मल्टीप्लाई करवाओ, माइनस 3x स्क्वायर जब मल्टीप्लाई होगा प्लस 6 से तो माइनस प्लस तो माइनस आएगा, 3 6 का 18x स्क्वायर। तो दरमियान में 7 है। इसको ब्रेक इस तरह से हमने करना है कि ये मल्टीप्लाई होने के बाद माइनस 18x स्क्वायर आना चाहिए। अच्छा, सोल्व करते हैं। माइनस 3x स्क्वायर, अब 18 हमारे पास आता है, 6 3 का 18, लेकिन 6 प्लस 3 9 होता है, तो ऊपर दरमियान में 7 है। ये पेयर सही नहीं है। और देखते हैं 18 9 2 का 18 आता है तो ये सही पेयर बनेगा, क्योंकि 9 में से अगर 2 माइनस कर दिया जाए तो 9 माइनस 2 7x ही बचेगा, और बड़ी रकम अगर प्लस 9 है तो आसाइन भी बाकी प्लस का ही बचेगा। एंड वाली रकम वैसे ही लिख देंगे। माइनस 3x स्क्वायर प्लस 9 है, इन दोनों में कॉमन क्या आ रहा है हमारे पास, माइनस 3 कॉमन लिया जा सकता है, और x दोनों तरफ आ रहा है तो x, क्योंकि 3 के टेबल में 9 आता है तो इसलिए 3 को कॉमन लिया था। अंदर क्या बचेगा, माइनस 3, ये तो बाय कॉमन है, x स्क्वायर था उसमें से एक x है तो एक x बच जाएगा। ऊपर प्लस है तो यहाँ पर मुझे माइनस का साइन लगाना पड़ेगा, क्योंकि माइनस माइनस प्लस आएगा। 3 के टेबल में 9 आता है जी, 3 पर x ऑलरेडी कॉमन है तो वो मैं नहीं लिख सकता। इन दोनों में माइनस 2 कॉमन लूंगा, माइनस 2 तो बाहर है, x बचा वो ब्रैकेट में चला जाएगा। ऊपर प्लस है तो मुझे यहाँ पर माइनस लिखना पड़ेगा, माइनस माइनस प्लस आता है। 2 के टेबल में 6 कहां पर आता है जी, 3 पर। आगे चलते हैं, ब्रैकेट दोनों तरफ सेम है, x माइनस 3 इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है माइनस 3x, इस ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है जी माइनस 2। तो ये इससे ज्यादा सोल्व नहीं हो सकता। ये हमारा सवाल और एक्सरसाइज इसी के साथ खत्म होती है। उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। अगर किसी सवाल में कोई मसला रह जाए तो भाई बिल्कुल आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। और एक बात आपसे लाजमी बोलूंगा, हम लोग आपके लिए मेहनत करते हैं, तो हम लोगों को आपसे क्या चाहिए कि आप हमारी वीडियो को लाइक कर दें, कमेंट कर दें हमारी अप्रिसिएशन के लिए, और हो सके तो सब्सक्राइब लाजमी करें ताकि हमारी मेहनत का भी जो है वो फल हमें मिलता रहे। बहुत शुक्रिया जी, मिलते हैं अगली एक्सरसाइज में। अल्लाह हाफिज़।